गुड इवनिंग ऑल। तो बच्चों, अभी मैंने तुम लोगों को होमवर्क दिया था कुछ, यानी 2.3 एक्सरसाइज का कोई होमवर्क दिया था? नो नो सर। सर। कोई होमवर्क नहीं था। ओके, चलो फिर सर बट हाँ सर बट आपने एक क्वेश्चन दिया था कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√9 माइनस एक्स स्क्वायर करके था। तो सर उसका डोमेन और रेंज बता दीजिए। सर मैंने रेंज तो निकाला था अच्छा कि ऑल इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव नेगेटिव एक्सेप्ट 0। अच्छा, सर एक बार चेक करके बताइए सही है। ये मैं सॉल्व करूंगा बेटा, अभी लास्ट में करते हैं इसको। सर इसमें सर मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि इसमें जो y की जो वैल्यूज आ रही थी वो दो वैल्यूज 1/3 और -1/3 आ रही थी। अच्छा लेकिन सर फिर उसकी रेंज में उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, इसको लास्ट में लें। ये तो मैंने एक्स्ट्रा दिया था, तो इसको हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। अभी फिलहाल जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उन्हें कंप्लीट कर देता हूँ। करेक्ट, पहले वो करा लो, फिर मेरी क्लास होती है तो इसलिए तो बाद में को रुक गए। इसको खत्म करते ही मैं उस पर करूंगा, लेकिन अभी स्टार्ट मैं इससे करना चाहता हूँ। थोड़ा इजी पहले कंप्लीट कर लें, फिर उस पर बात करेंगे, ठीक है ना? देखो ओके। एक्सरसाइज 2.3 पर आ जाओ सारे, क्योंकि एक्सरसाइज पहले हम खत्म कर लें, फिर मैं आता हूँ उस पर। पेज नंबर 44 पर आ जाओ, और क्वेश्चन नंबर हम 2 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कह रहा अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय, फंक्शन f हमें डिफाइन किया गया है, fx इज इक्वल टू 2x माइनस 5। fx इज इक्वल टू 2x माइनस 5। कह रहा राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ, आपको फर्स्ट केस में जो वैल्यू निकालनी है वो वैल्यू निकालनी है f0 की। आपको वैल्यू बतानी है कि भाई f0 की क्या वैल्यू होगी। करेक्ट चार्ली, वेरी गुड। तो इससे ये क्या पता चल रहा है कि आपको x गिवन है और आपको fx फाइंड आउट करना है। x का मतलब x0, जैसे f0 दिया गया तो इसका मतलब x की पोजीशन 0 से रिप्लेस की जा रही है, यानी x इज इक्वल टू 0 आपको गिवन है। तो आपने क्या करना है, जब इस वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है तो हम सीधे फंक्शन में x की वैल्यू पुट कर देंगे। 2 इंटू 0 माइनस 5, 0 into 2 0 minus 5, आंसर इज -5। तो व्हाट अबाउट f0? इट इज -5। ठीक है, सेकंड इक्वेशन f0 का आ गया। सेकंड वैल्यू आपसे पूछी गई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f7, यानी अब x क्या हो गया फंक्शन में, 7 हो गया, तो f7 निकालते हैं। करेक्ट चार्ली, वेरी गुड। 2 इंटू 7 माइनस 5, यानी 14 माइनस 5, 14 माइनस 5 कितना हो गया, 9। थर्ड कहता है f माइनस 3 निकालो। f माइनस 3 की बात करें तो अपने पास हो गया 2 इंटू माइनस 3 माइनस 5, तो आंसर इज -6 माइनस 5, आंसर इज -11। तो इस तरीके से आप गिवन वैल्यू ऑफ x से y को फाइंड आउट कर रहे हो। y का मतलब fx को आप फाइंड आउट कर रहे हो। ठीक है, समझ गए? क्लियर? तो ये इजी क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है बच्चे, द फंक्शन t which maps temperature in degree Celsius into the temperature in degree Fahrenheit is defined by t with variable c। जैसे f वहां पे फंक्शन को प्रेजेंट कर रहा था, वैसे यहाँ पे t फंक्शन को प्रेजेंट कर रहा है, t in c। तो यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो x है उसकी पोजीशन c ले रहा है, तो ये कह रहा है फंक्शन इन वेरिएबल c। तो t इन c आपको दे रखा है 9c अपॉन 5 प्लस 32। इसका बस एक पार्ट करूंगा क्योंकि सेम क्वेश्चन है जो आपने किया। कह रहा व्हाट इज द वैल्यू, फर्स्ट पार्ट कहता है कि आपको वैल्यू निकालनी है t0 की। t0 का मतलब when c is equal to 0। तो अपनी वैल्यू क्या हो गई, t0
9c की जगह 0 + 5 + 32। 9 × 0 0 अपॉन 5 0 + 32, आंसर कितना आ गया 32। अब बाकी के दोनों पार्ट, ठीक है, कौन 4 पार्ट है, बाकी 3 पार्ट बच रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक जो 4th पार्ट है बेटा, उसमें कह रहा है द वैल्यू ऑफ सी, आपको सी की वैल्यू बतानी है और टीसी आपको 212 गिवन है। तो मैं एक 4th पार्ट करता हूं। अब तक आपने इंडिपेंडेंट गिवन था, डिपेंडेंट वेरिएबल निकाला, और सेकंड पार्ट कहता है, मतलब 4th पार्ट क्वेश्चन का, खुशी इतना लेट क्यों ज्वाइन किया? मुझे लगा आप दोबारा लिंक। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं बेटे, सेम लिंक मैंने बोला तो था क्लास में, यही लिंक रहेगा हमेशा, ठीक है। टी कितना हो गया 212 गिवन है, आपसे कह रहा है बताओ सी की क्या वैल्यू होगी। तो हमसे सी की वैल्यू पूछ रहा है, इसमें रिवर्स हो गया क्वेश्चन। टीसी 212, यानी ये जो एक्सप्रेशन है इसमें टीसी की वैल्यू आपके पास है सी निकालना, सिंपल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्वेश्चन, ठीक है। तो 212 एलसीएम ले लेंगे, है ना, 9c = 5 + 32। एलसीएम लेना चाहोगे या 32 को शिफ्ट करना ज्यादा ठीक रहेगा? हाँ यस सर, फिर वहां पे जाके माइनस हो जाएगा। -32 9c/5, तो ये अपने पास आ गया जी 0, और 11 आउट ऑफ 3 8, और 1 180, डायरेक्ट कर दूं इंटू 5/9 = c, 9 2 = 18। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? c = 100। यस सर। अब तक जितना पढ़ा है कितना सबको समझ में आ गया? वैसे तुम में से कई बच्चों ने खुद ही क्वेश्चन किए हैं सारे, फिर भी हैंड रेस कर दो, कंफर्म हो जाए बात। सर जो लास्ट क्लास में जो क्वेश्चंस कराए थे ना अंडर रूट वाले, सर वैसे ही थोड़े और बता देना। अरे मुझे भेजने थे, मैं वो वेबसाइट पर तुम लोगों के वीडियो अपडेट कराने लग गया, तो इसलिए टाइम नहीं मिला। अब सारे वीडियो अपडेट हो चुके हैं, ठीक है, प्रीवियस क्लास तक के। किसी को डाउट बेटा? चले फिर आगे, ठीक है। और जितने ज्वाइन करते जा रहे हो और क्लासेस नहीं ली हैं, वो सब वेबसाइट पे जाके बहुत जल्दी कंप्लीट करना। खुशी कितनी वीडियोस देखी? सर 2-3 देख। तो स्टार्ट कर दिए, जल्दी खत्म करना पड़ेगा, ठीक है, और सारे होमवर्क भी भेजने पड़ेंगे। ओके सर। सर मेरे में तो पिछले महीने की दिखा रहे हैं बस वीडियोस। किसमें? दादी उसमें देखो क्वेश्चन नंबर 5 पर आओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो। और सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्सरसाइज 2.3 है, इसमें डोमेन रेंज ही सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन अभी हमने किए बहुत कम आते हैं, ठीक है, ये सब सिंपल क्वेश्चन है, फंक्शन और फंक्शन को समझने के लिए ये बस, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को। 5th क्वेश्चन कहते हैं बेटे फाइंड रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फंक्शन fx आपको गिवन है 2 - 3x, where x belongs to real number and x is greater than 0। इसने हमसे सिर्फ इसमें रेंज पूछी है। तो क्या मुझे कोई बता सकता है इसकी डोमेन क्या होगी? अपने अपने आंसर टेक्स्ट करो। सर डोमेन वेरी गुड सात्विक, करेक्ट अनुशिका। डोमेन सर एक सेकेंड।
4v। सर इसको ग्राफ से करना है इस क्वेश्चन। नहीं, मुझे डोमेन बताओ इसकी, ग्राफ नहीं। ग्राफ किसी का नहीं बनाना है जब डोमेन रेंज पूछे, तो कॉन्सेप्ट यूज करना है जैसे पिछली क्लास में पढ़ाए थे। डोमेन क्या होगी इसकी? नेगेटिव रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, नॉट क्लियर, ओके। अभिनव, लव, आंसर करो, जो तुम्हें समझ में आ रहा है वो करो आंसर, पता तो चले। रूपांशी, चलो अब मैं बताता हूं। सारे के सारे महान बुद्धू हो, समझ गए? अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो ये रही डोमेन, उसने तो खुद ही दे रखी है। मैंने तो ये देखा कि बाकियों की कॉन्सेंट्रेशन कैसी है। कह रहा है x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x ग्रेटर देन 0, तो वो डोमेन तो दे ही रहा है, पहले उसने खुद दी है डोमेन, ठीक है। सर 0, डोमेन तो दी हुई है, मैंने तो रेंज बताई है आपको। तुम लोगों ने रेंज बता डाली, मैं तो डोमेन पूछी थी, अभी तो रेंज बताई नहीं। यस, हाँ तो ये तो दी हुई है। दी हुई है ना, और कईयों ने इस पे भी ध्यान नहीं दिया, कईयों को समझ नहीं आया। ये वो हो गया जो 3 इडियट में राजू न्यूट्रलाइजेशन वो बताता है ना उसको, कि भाई सामने पहले ध्यान तो दे दो कि है क्या चीज, सुनते ही क्वेश्चन सॉल्यूशन शुरू कर देते हैं 2 सर मिनट। मैंने तो उसे ही देख के आंसर बताया था कि 0 से ज्यादा होगा तो पॉजिटिव, उसके बाद रियल। आपका आंसर सही है, बाकी ठीक है। आप रेंचो ध्यान से सोच करके किया, ठीक है। अब बाकी सब वायरस बन गए। वायरस था क्या था वो? चतुर। तो डोमेन हो गया 0 से इंफिनिटी, पॉजिटिव, करेक्ट। अब बेटा हमें फाइंड आउट करनी है रेंज। अब रेंज के लिए मैंने हमेशा बताया कि डायरेक्ट पता चले तो ठीक है, नहीं तो क्या करना है, वाई वाली वर्किंग आपको करनी है, अपने आप क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखो अब मैं क्या करूंगा, लेट y is equal to fx, this implies, सर इसमें वाई लेने की क्या जरूरत है? देखो अभी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। x इन टर्म्स ऑफ y कन्वर्ट कर दो, x इन टर्म्स ऑफ y, 3x को ले आया लेफ्ट साइड पे, y को ले गया राइट पे, ये आ गया 2 माइनस वाई। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई बाई 3। अब मुझे y के बारे में बताना है कि भाई क्या होगी इसकी रेंज। अगर आप ध्यान दो तो कह रहा है x की वैल्यू होनी चाहिए पॉजिटिव, यानी x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं x की वैल्यू को सपोज रखता हूं, y की वैल्यू को सपोज रखता हूं 3, ध्यान देना बच्चों, तो 2 माइनस 3 कितना हो गया? -1, -1 बाई 3। ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव आ गया, तो यानी x तो नेगेटिव होना ही नहीं चाहिए, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अब सोचो y को क्या रख सकते हो आप, जो कि x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आए, ठीक है। तो अगर मैं y को रखता हूं 2, ध्यान देना, y को अगर मैं रखता हूं 2, तो 2 माइनस 2 कितना हो गया? 0। अब x प्रॉपरली 0 आ गया, इसका मतलब 2 के जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, तो अगर y 2 से ग्रेटर हुआ तो इस पूरे की वैल्यू नेगेटिव आनी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब y 2 से बड़ा नहीं हो सकता, y 2 नहीं हो सकता क्योंकि 0 आ जाएगा। तो व्हाट अबाउट द रेंज? लेस देन 2। इसका मतलब अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो रेंज होगी -∞ से 2 ओपन इंटरवल, इसलिए y में कन्वर्ट किया। -∞ से 2 अगर y होगा तभी x ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। अब देखो ये आ गया। सर ऊपर करना है एक बार ये। पेपर में कैसे ये सब चीजें बदल सकती हैं उसको समझो।
सर मैंने तो ऐसे किया कि सर जैसे मैंने x यहाँ पे 2 - 3x में जो है x मैंने 1 रखा, तो 2 - 3 तो -1 हो गया। फिर मैंने देखा कि x तो ग्रेटर देन 0 है, तो यानी जो भी सबसे छोटी हम पॉजिटिव भी ले रहे हैं तो आंसर नेगेटिव में आ रहा है, तो मैंने सारे नेगेटिव ले लिए। तो सर आपने y को लेके कैसे किया? यही चीज तो समझनी, आप ऐसे एक एक पॉइंट पुट करके नहीं कर सकते। आपने देखो x को 1 रखा, 1 0 से बहुत दूर है, आप x को 0.0001 भी ले सकते हो। तो ये सब कैसे डिफाइंड होगा? तो इसके लिए y में कन्वर्ट करके आपको क्वेश्चन करना है। ऐसे एक एक वैल्यू पुट करके आपको रेंज नहीं बतानी, वो तब बतानी होती जब से डायरेक्ट मॉडुलस फंक्शन आ रहा है, तो हमें पता ही है क्या होती है रेंज। ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा है, हमें पता ही है डोमेन रेंज क्या होती है। वहां पर ऐसे काम करेगा जब ऐसे कॉम्बिनेशंस ऑफ रिलेशंस आएंगे, जैसे 2 - 3x एक एक्सप्रेशन है, अब इसको आपको सॉल्व करना होगा प्रॉपरली, इसीलिए मैंने y वाला मेथड तुम लोगों को सिखाया। तो क्या करना है, लेट y कन्वर्ट ऑल x इन टर्म्स ऑफ y। अगर रेंज निकालनी है तो लेट y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन, यानी y इज इक्वल टू 2 - 3x, 3x को लाया लेफ्ट साइड में, y को ले गए राइट में, 2 - y, फिर 3 को नीचे ले गए। अब आपको देखना है कि y की क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जिसके लिए x हो ग्रेटर देन 0। तो आपने क्या देखा कि अगर सीधे ही पता चल रहा है, y को 0 के लिए सोचो, y को अगर 2 रखता हूं तो 0 आएगा, 2 के ऊपर रखता हूं तो x नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब 2 के नीचे होना चाहिए, बट 2 एक्सक्लूडेड होना चाहिए क्योंकि 0 नहीं है, तो इसलिए ओपन इंटरवल लगा दिया। अब देखो पेपर में यही चेंज कर सकता है, अगर पेपर में कह दे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अब क्या रेंज बनेगी? अब आपका 0 भी हो सकता है x, तो -∞ से क्लोज 0। यही क्वेश्चन आपको कह दे कि x लेस देन 0, अब देखो क्वेश्चन क्या होगा, x लेस देन 0 यानी x होने चाहिए नेगेटिव, तब y क्या रखना होगा आपको? अगर 2 से छोटा रखोगे तो x पॉजिटिव आएगा, तो आंसर क्या बनेगा? 2 to ∞ बनेगा। ये देखो, अगर यही कह दे x लेस देन इक्वल टू 0 तो आप कहेंगे क्लोज इंटरवल 2 to ∞। ऐसे चीजें आपको समझनी है, पेपर में ये सब बदल देगा, हम देख के खुश हो जाएंगे fx आ गया 2 - 3x। मैंने क्यों पूछा डोमेन? इसलिए पूछा कि तुम लोग कॉन्सेंट्रेट करो बाकी की चीजें पढ़ने पर। अब ये 10th क्लास नहीं है कि बाकी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने पूछा क्या डोमेन है। तो आपको सबसे पहले पूरा क्वेश्चन देखना होगा, फोकस करना होगा पूरे क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होगा। अगर यही हमने कभी ये पढ़ना सीखा ही नहीं कि आगे हम पढ़ेंगे नहीं, हमने देखा हम तो खुश हो गए कि ये है जी आंसर -2 to ∞, अपने नंबर लगा के आ रहे हैं, यहाँ आए पता चला हो तो नंबर 0 हो गए। क्यों हो गए? बस एक टीचर ने लगा दिया था x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये बात बदल गई। 10 सेकेंड्स जो मैंने बताया है वो ध्यान से आप लोग अपने दिमाग में घुमाओ, कोई डाउट बनता है तो क्लियर करो। सर आपने ये जो 2 ब्रैकेट इन्फिनिटी और 2 लिखा है, ये क्या है? ये तो मैंने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनाए थे, अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाए थे ना अभी, कि अगर यही हो जाए x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो कंडीशन ये दे fx is 2 - 3x, x belongs to real number and x is greater than equal to 0, तो आपका आंसर क्या होगा? क्या सेम आंसर रहेगा? -∞ to 2 ओपन इंटरवल। हाँ जी काव्या, बदलेगा सेम रहेगा? सर आप कुछ पूछ रहे हो? हाँ बिल्कुल। सर फिर से बताना। जो समझ नहीं रहा क्या कर रहा है? सर मैं उठ गया था। क्यों? एक बार बैठ जाओ, जम के बैठ जाओ, उठना क्या है? तभी तेरे को समझ नहीं आया कि क्यों लिखा है, कहां चले गए, ध्यान रखो। देखो मैंने अभी बात की, मैं इस क्वेश्चन को बहुत ही फेयर वे में अब करता हूं, नहीं तो तुम लोग कर दोगे गड़बड़। मैंने बात की कि अगर मान लो यही क्वेश्चन आ जाए आपके पास
fx is equal to 2 minus 3x, x belongs to real number and x greater than equal to 0. कह रहा बताओ इस फंक्शन की रेंज क्या होगी. अब क्या करेंगे हम? क्या हमारा आंसर सेम रहेगा या कुछ बदलेगा? ठीक है, अब देखो मैं आंसर कर बदलेगा. ठीक है, तो मैं आंसर कर रहा हूं. लेट y बी द गिवन फंक्शन, सॉरी 2 minus 3x. This implies 3x is equal to 2 minus y. Correct, Anushika? This implies x is equal to 2 minus y by 3. अब आपको जो क्राइटेरिया दिया गया है वो दिया गया है x is greater than equal to 0. ये क्राइटेरिया है अपने पास. अब आप देखो x या तो 0 होना चाहिए या कोई पॉजिटिव नंबर. तो आपका y क्या होना चाहिए? तो हमें पता है कि मुझे y को लेना पड़ेगा 2 माइनस 2 0. और क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है तो आप 2 से बड़ा नंबर नहीं ले सकते, क्योंकि 2 माइनस ग्रेटर देन 2 अगर कुछ है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी 2 से स्मॉलर. माइनस इन्फिनिटी टू 2, यहाँ क्लोज यहाँ ओपन, ये हुई रेंज. अब बताओ जी, ये मैं समझा रहा था काव्य. यस सर, ये क्लोज्ड ब्रैकेट में आ गया. यस ठीक है, कितने लोगों को मेरी पूरी बात समझ में आ गई? हैंड रेज करो. ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेन बात क्वेश्चंस है. वाई वाला मेथड ही ज्यादा आसान है सोचने से. तो एक क्या चीज आती है बच्चे? सिर्फ वाई वाला मेथड ही ज्यादा इजी है उससे सोचने से. वही आपको करना है, वो आपको ऐसा सोचना नहीं है कि क्या पुट करना है क्या नहीं करना. यही मेन मेथड है बच्चे, इसी से आपको सॉल्व करना है. ठीक है, वो आपको रैंडम पुट कर सारा x के मतलब इक्वल्स टू में ले आओ और फिर सॉल्व कर लो. क्या है जैसे रैंडम चेक नहीं करने में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, तो आप ऐसे थोड़ी रैंडमली एक एक वैल्यू पुट करके देख सकते हो. भरत, खुशी, लव्या, पलक. पलक आज अच्छा आपकी तो पहली क्लास है. ठीक है, कुछ पढ़ा है बच्चे रिलेट कुछ स्कूल वगैरह में? नो सर, स्कूल में चैप्टर चल रहा है अभी. कौन सा, फर्स्ट? यस सर. चलो फर्स्ट आप वीडियो से कंप्लीट करना फटाफट, और फटाफट इस चैप्टर तक आओ, जल्दी कंप्लीट कर दो. ठीक है, हमारे में तो पहले कॉम्प्लेक्स कराया, फिर पता नहीं लीनियर इक्वालिटीज को शुरू कराया आज से. अच्छा, आप पहले वो इजी इजी पकड़ रहे हैं, 5th 6th है ना? हाँ जी सर. यस सर, मैंने कॉम्प्लेक्स की एक ही क्लास ली थी. अच्छा अच्छा, ठीक है, तो सभी को लगभग क्लियर. अब बढ़ते हैं हम आगे. ये जितने ये जो पहले 3 चैप्टर है ना, ये एनालिटिकल चैप्टर है, और ये अच्छी तरह से आपको स्टैब्लिश होने में समय देते हैं. आपको ये लगता है कि हाँ कुछ नई चीज 11th में है, तो इनमें थोड़ा सा अगर हम टाइम लगा लें तो आगे के तो फटाफट निकलते जाएंगे. ठीक है, और सब इन्हीं को इसलिए नहीं शुरू करवाते कि ये लगता है बच्चों को मुश्किल लगेंगे. ऐसा नहीं है, अगर ध्यान से इस पे काम करोगे तो पहले मुश्किल चीज को थोड़ा खत्म कर लें, जो कि उसे हम बार बार रिवाइज कर सकें, तो वो अच्छा रहता है ना? जल्दबाजी में अगर मुश्किल चीज जल्दबाजी में अगर मुश्किल चीज पढ़ेंगे तो गलत पढ़ जाएंगे. आसान तो पढ़ ही सकते हैं, वो तो चलते चलते ही पढ़ लेंगे. जो लीनियर इनइक्वालिटी, देखो लीनियर इनइक्वालिटी अभी स्टार्ट की होगी सर ने, लेकिन वो इंटरवल कैसे समझाएंगे, उसमें तो बहुत सारे इंटरवल का काम है 6th चैप्टर में. अब तो फिर वो बता देंगे, इसको याद कर लो, ऐसे होता है. यस सर, मैंने मैम से पूछा था यही कि आपने फर्स्ट चैप्टर तो कराया नहीं, तो मैम आप कैसे करा रहे हो? तो मैम कह रही कि ऐसे तो फर्स्ट चैप्टर में भी बहुत कुछ है जो 6th चैप्टर में नहीं है. ऐसा कुछ नहीं होता, कोई भी स्टार्ट करा सकते हैं. क्या बोले? ऐसे तो फर्स्ट चैप्टर में बहुत कुछ है जो 6th में नहीं है, हाँ यस. बहुत कुछ है जो फर्स्ट में नहीं है. क्या ये आंसर कुछ बना नहीं. मतलब लिंक होना चाहिए ना कुछ. तो क्या करें, मतलब बच्चे को पहले 12th क्लास में डाल दें, फर्स्ट में ना डालें. फिर कोई पूछे भाई क्यों इसको 12th में डाला, तो हम बता दें कि ऐसा तो बहुत कुछ है जो फर्स्ट में नहीं है 12th में है, 12th में जो नहीं है फर्स्ट में नहीं है ना? तो कैसे पढ़ेगा? यस सर. सेकंड पार्ट, fx is equal to x square plus 2 and x is a real number.
अब आ रहा है x बिलोंग्स टू रियल नंबर और हमें रेंज बतानी है। तो रेंज बताने के लिए क्या करना होगा, कन्वर्ट ऑल x इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, तो लेट y is equal to x square plus 2. This implies x square is equal to y minus 2. This implies x is equal to root y minus 2. अब अपना आ गया फेवरेट रूट, x is equal to root y minus 2। हमें क्या करना है, रेंज निकालनी है। तो रेंज कहां पर मिलेगी, जहां पर y की एक्सप्रेशन है। तो क्या कह सकते हैं बेटा, रूट के अंदर की पूरी वैल्यू को लिख सकते हैं बिकॉज y माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यही होगा। दिस इंप्लाइज y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। y या तो 2 है या 2 से बड़ा कोई नंबर है, तभी x एनी रियल हो सकता है। ठीक है, तो अब क्या बात करें, दिस इंप्लाइज रेंज इज इक्वल टू 2 to infinity plus 2 is close, infinity is open। है इजी? यस सर। सर इसका हम रीजन देंगे, मतलब कि जो हमने लिया है y माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का। ये बच्चे नंबर सिस्टम, ये जो है ना फंक्शन की कंडीशन है। अगर आपका y माइनस 2 नेगेटिव हो जाए तो क्या x कभी रियल निकलेगा? कभी रियल नहीं निकलेगा। नो सर। ये तो इमेजिनरी हो गया। तो यस सर, जब आई निकल जाएगा। रूट के अंदर जब भी वैल्यू हो, ये एक्सप्रेशन आपकी बननी ही बननी है कि होल एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इक्वल टू 0 रखना है या नहीं रखना है वो एक अलग कंडीशन है, वो मैं बता चुका हूं, है ना। ग्रेटर देन तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, कितने लोगों को समझ में आ गया, हैंड रेस करो ये वाला पार्ट। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आइडेंटिटी फंक्शन ही नहीं है। हाँ जी बेटा, वो डायरेक्ट आंसर है उसका, उसमें कोई वाई वगैरह करने की जरूरत नहीं है। भरत 1 मिनट बच्चों। ठीक है भरत, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, क्या बात है? और क्लास लेट क्यों ज्वाइन होती है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट, fx इज इक्वल टू x। अब ये कह रहा है x इज अ रियल नंबर। x क्या है बच्चों? रियल नंबर। कह रहा है इधर रेंज बता दो क्या होगी। ठीक है, क्या बतानी है? रेंज। अब इसमें y लेट करने की कोई जरूरत नहीं, सिंपल सा सर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, जो x होगा वही y होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो डायरेक्ट ही लिख दो इसमें रेंज क्या हो गई, ऑल रियल नंबर। और ये फंक्शन हम पढ़ भी चुके हैं, और माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है ना, ये तो सबको क्लियर होगा, अब इसमें नहीं पूछूंगा क्लियर है कि नहीं है। इसके बाद मैंने पिछली क्लास में एक क्वेश्चन दिया था जिसमें आप लोगों से रेंज पूछा था। ठीक है, तो वो क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं बढ़ूंगा एग्जाम्पल्स की तरफ, एग्जाम्पल 18-19 की तरफ। मुझे लगता है एक्सरसाइज 2.3 सबको पूरी क्लियर हो गई होगी। कोई डाउट है तो क्लियर करो, हैंड रेस करो, पूछो। 1 से लेकर के 5 क्वेश्चन तक सब क्लियर है? ठीक है, अब बढ़ता हूं बच्चों आगे। तो मैं वो क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन था fx इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसमें कि मैं डोमेन बता चुका था। डोमेन थी -3 to 3 ओपन इंटरवल। लव, कोई डाउट बेटा? हैंड रेस किया आपने? ठीक है, नो सर। ठीक है, मुझे रेंज निकालनी है। तो लेट y इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर मैंने बताया कि कन्वर्ट ऑल x इन टर्म्स ऑफ y, 1 by y कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो,
9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को शिफ्ट किया राइट पर और 1 माइनस वाई स्क्वायर को हम ले आए लेफ्ट साइड पर। ठीक है, तो अपने पास आ गया बच्चों एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम लेने के बाद ये बन गया 9 वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 और होल अपॉन वाई, माइनस 1 और होल अपॉन वाई स्क्वायर। नाउ व्हाट अबाउट एक्स? एक्स इज इक्वल टू रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर, 9 वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। इतना हमने रिड्यूस किया था, आप लोगों ने भी रिड्यूस कर लिया होगा। अब मुझे चाहिए रेंज। रेंज के लिए हमें सबसे पहले ये कंडीशन देखनी होगी कि जो रूट के अंदर वैल्यू नेगेटिव तो नहीं होनी चाहिए। अब देखो मैंने वाई स्क्वायर का रूट नहीं कैलकुलेट किया, मैंने उसको अंदर रूट ही रहने दिया, 9 वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हम कहेंगे बच्चों इसमें 9 वाई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, 9 वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 9 वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही एक्सप्रेशन बनेगी। अब जब फिर आप इसमें इक्वल टू क्यों आएगा? क्योंकि डोमेन में तो हमने जैसे इक्वल टू नहीं लिया था, हाँ, इसमें कैसे इक्वल टू आएगा? देखो इसमें अगर मैं इक्वल टू की बात करूं तो यहां पर 1 अपॉन वाई समथिंग नहीं है, ये पूरा का पूरा एक फंक्शन है। अगर ये पूरा 0 हो जाए तो 0 का रूट कितना होगा? 0 होगा। ये कुछ ऐसा नहीं है कि 1 अपॉन ये वैल्यू है कि नीचे अगर 0 हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। मेरी बात समझ गए सब? यस सर। सर यहाँ पे आपने रूट अंडर हटा दिया, मतलब जब इक्वल टू एक्सप्रेशन को कंपेयर करना बेटा तो रूट हट जाएगा अगर Okay. एक्सप्रेशन को हम कंपेयर करेंगे तो, ठीक है ना? क्योंकि देखो कैसे समझाए थे रूट वाले क्वेश्चन, रूट अंदर वाली वैल्यू एक्सप्रेशन है, पूरा रूट नहीं। तो क्या वैल्यू हो गई है? 9 वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आ गए यहां तक? ठीक है, अब आपको इस बात पे ध्यान देना होगा कि जो ये नीचे वाई स्क्वायर है, अभी इन पे और हम काम करेंगे लेकिन फिलहाल अभी समझ लो, नीचे अगर कोई भी वेरिएबल है तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि उसका जो आउटपुट है वो या तो 0 होना चाहिए या कोई पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, वो कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मतलब या नेगेटिव हो तो प्रॉपर नेगेटिव हो, ये कंफ्यूजन ना हो। जैसे मान लो कि यहां अगर सिर्फ y लिखा हो तो हमें प्रॉब्लम है कि ये y नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, है ना? लेकिन अगर यहाँ वाई स्क्वायर लिखा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ऑलवेज नॉन नेगेटिव रियल नंबर है ना? समझ गए? ऐसा हम क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि आपको इस वाई स्क्वायर को राइट पे लेके जाना है। और 10th में मैंने पढ़ाया था कि जब आप किसी नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है। तुम लोगों को याद हो एपी की ऑप्शनल का पहला क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट नेगेटिव टर्म, एन की वैल्यू आई थी, इनइक्वालिटी आई थी, तो मैंने क्या बोला था? एन की वैल्यू निकालनी, अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी बदल जाएगी, ठीक है? और अगर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको ये मान के चलना है कि अब ये वाई स्क्वायर क्या हो गया? ऑलवेज पॉजिटिव हो गया, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब ये आप वाई स्क्वायर को ले जाओगे राइट साइड पर, 0, क्योंकि आप पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बन गया 9 वाई स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, ठीक है? अब ये वाला एक बार कॉन्सेप्ट फिर से बताना जो आपने अभी बताया। देखो मैंने क्या कहा, जैसे मान लो -2 इज ग्रेटर देन -3 होता है, Yes. ग्रेटर देन -3, मल्टीप्लाइंग बाय -1 ऑन बोथ साइड, +2 +3, क्या ये इनइक्वालिटी सही है? नो सर। यही कहते हैं कि जब आप माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो इनइक्वालिटी चेंज कर देनी चाहिए,
क्योंकि एक्सप्रेशन बदल जाती है। तो 2 लेस देन 3 हो गया। यस सर। आप समझ गए? तो ये ध्यान रखना है कि जब इनइक्वालिटी आ जाए, इसको कहते हैं इनइक्वालिटी, इक्वल ना आए, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हो, वाई स्क्वायर उधर चला गया, इसका मतलब थोड़ी वाई उठ के उधर चला गया, इसका मतलब है मल्टीप्लाइंग बाय वाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड। यही है ना कि भाई इधर अगर मैंने वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी किया, इधर वाई स्क्वायर कट गया और इधर 0 इंटू वाई स्क्वायर 0 हो गया। ये होता है बेसिक मीनिंग। ठीक है, एग्री हो? यस। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? ठीक है, थोड़ा मैथ क्या है कि जादू सा लगने लगता है कई बार, है ना। अच्छा, 9y स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमें निकालनी है y की वैल्यू। सेम कंडीशन बेटा, इसको लिखा 3y होल स्क्वायर और इसको हमने लिखा 1 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब फैक्टर बने, अभी रैशनल फंक्शन के और मैं तुम लोगों को समझाऊंगा। 3y माइनस 1 3y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अगला काम क्या करना है, एक रफ लाइन बनानी है, वैल्यूज लेनी है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। कौन कौन से पॉइंट लेने, एक बार 3y माइनस 1 0 तो y आ गया 1/3 और एक y आ गया माइनस 1/3। तो माइनस 1/3 और प्लस 1/3 अकॉर्डिंग टू दी नंबर लाइन आपने प्लेस कर देना है। अब बच्चों हमें चेक करना है, तो माइनस यहाँ तक तो आ गया था, इसके बाद का नहीं आया था। ठीक है, तो माइनस 1/3 के लेफ्ट साइड में आप कोई भी नंबर सोचो। ठीक है, देखता हूं अभी अनुशिका क्या आंसर आ रहा है। माइनस 1/3 के लेफ्ट साइड का कोई नंबर आप सोचो, तो कोई भी नंबर ले लेते हैं। माइनस 1/3 के लेफ्ट में -2 भी पड़ेगा नहीं? -2 अगर मैं रख दूं तो -6 - 1 -7, -6 + 1 -5, -7 -5 + 35, यानी ये वैल्यू सेटिस्फाई होती है माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -1/3 तक। क्या -1/3 ले सकते हैं? तो -1/3 भी ले सकते हैं क्योंकि इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी आप माइनस इन्फिनिटी, सर ये y की जो वैल्यू हमको दोनों में डाल के देखनी है कि सिर्फ एक में डाल के देखनी है? जितना एक्सप्रेशन सर और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना? ये पूरे में बस पुट करके इसको सॉल्व करो और इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। नहीं हो रही है तो इंक्लूडेड नहीं। सर मैं एक बार एक करके देख लूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब -1/3 से 1/3 के बीच में कोई वैल्यू डालो। -1/3 से 1/3 के बीच में 0 डाल सकते हैं। तो पहला आ गया आपके पास -1, दूसरा आ गया 1, -1 इंटू +1 कितना हो गया, -1 ग्रेटर देन 0 यानी फॉल्स आ रहा है, तो बीच में आपके पास कोई नंबर नहीं होगा। अब 1/3 के राइट में कोई नंबर डाल दो, मान लो मैं डाल देता हूँ 1/3 के राइट में 2, वही आ गया 6 - 1 5, 6 + 1 7, यानी 1/3 से यहां तक भी ये सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, अब आपके पास दो सिचुएशन है, -इन्फिनिटी से -1/3 और 1/3 से इन्फिनिटी प्लस। सर -1 भी तो पॉसिबल है ना? -1 यस सर। 1/3 के लेवल वाला आ ही जाएगा ना। वो सर तो क्या? वो तो इस रेंज में आ गया ना, ये वाली रेंज में -1 तो यहाँ आ गया, -1 तो इसी में आ गया ना, इसी रेंज में, यस सर। है ना। अच्छा, क्या अब आंसर हाँ यस सर, मैंने 1 से लेके किया तो पॉजिटिव की साइड चलेगा। हाँ यस। समझ गए ना, क्लियर है बात। अब हमें ये सोचना होगा कि क्या ये दोनों आंसर है। हमेशा केयरफुल हो जाओ रेंज निकालते हुए कि क्या ये दोनों आंसर हैं। अब आप ध्यान दो, तो y प्रेजेंट कर रहा है 1/√9 - x², तो y कैन नॉट बी नेगेटिव अगर y इज इक्वल टू रूट समथिंग है। अब ये बात मैंने कैसे पिछली क्लास में समझाई थी, इस पे ध्यान दो। अगर मैं x को लेता हूं 0 तो y कितना आएगा, 1/√9 - 0, 1/√9। √9 को +-9 लिखोगे या +-3 लिखोगे या 3 लिखोगे? 3 लिखेंगे, तो इसलिए नेगेटिव कभी नहीं होता। ये रूट वाले में बहुत ध्यान रखना है। यस लव, कोई डाउट बेटा?
सर माइनस क्यों नहीं लेंगे? यस सर, मेरे को भी यही पूछना था, माइनस क्यों लेंगे? यही चीज मैं समझा रहा हूँ। पिछली क्लास में मैंने कहा था कि सब बच्चे इस बात को लेकर के कंफ्यूज होते हैं। तुम लोगों को याद हो कि अगर x स्क्वायर 9 है 10th क्लास में, तो x रूट 9 हुआ और x आया +-3। यही बात है, यही बात है। हाँ जी सर। ये इसीलिए कंफ्यूज हो रहे हैं ना सारे, यही तो किया था 10th में ना। अब बात समझो, अब शुरू कर रहे हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों में। ये वाली बात जो हम कर रहे हैं इसको बोलते हैं बेटे इक्वेशन। ये क्या है? इक्वेशन। इसका मतलब है ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। तो अगर आप +3 रखो तो 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 9 सेटिस्फाई। -3 रखो तो -3 का स्क्वायर भी 9 इज इक्वल टू 9 सेटिस्फाई। तो ये तो थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सब कहेंगे सर मैं यहां पर भी अगर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दूं तो वही बात हो जाएगी, फिर कंफ्यूजन है। अब आपको समझना है कि ये इक्वेशन नहीं, ये फंक्शन है। फंक्शन का मतलब क्या होता है कि आप y इन टर्म्स ऑफ x रखते हो, y इन टर्म्स ऑफ x। ये रहा आपका y इन टर्म्स ऑफ x, y सिंगल होगा, बाकी सब x है। अब जो भी x आप यहां डालोगे, y से कोई मतलब नहीं है, जो x की वैल्यू इनपुट डालोगे उसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आपका y होगा। तो मैंने इनपुट x डाला 0, आपको अब y भूल जाओ, 1/√9 को अगर लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे? हमेशा जो स्क्वायर रूट होता है वो पॉजिटिव रियल आता है, नेगेटिव रियल कभी नहीं आता। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या लिखते थे? अगर मैं बात करूं 5th क्लास में, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या लिखोगे? 2 लिखोगे, +-2 थोड़ी लिखोगे। अब क्या दिमाग में आ रहा है क्या वहां हमने गलत पढ़ा था जो हमने 10th में +- पढ़ लिया? नहीं, वहां भी सही पढ़ा है, 10th में भी सही पढ़ा है। 10th में हमने इक्वेशन सॉल्व की है और बाकी क्लासेस में हमने इंडिपेंडेंट नंबर सॉल्व किया है। तो √9 इज 3, नॉट +-3। ओके सर। डिफरेंस क्लियर हो गया? ये हमेशा याद रखना है। यस ठीक है, रेंज में ये बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, अब सर जो ये वाली आपने मुझे बताई, तो हर बार ऐसी होगा कि मतलब हर रूट के बारी अंदर? ऐसा नहीं कि इसी बारी है, ये जब भी रूट के बारे में सिचुएशन होगी यही हो। ठीक है, अभी आते हैं अनुशिका उस पर भी। अब हम यहां आ गए, इसका मतलब हमारे लिए ये पूरी बात गलत हो गई, ये पूरी रेंज जो है अपनी रॉन्ग हो जाएगी, नेगेटिव आप नहीं ले सकते। अब रेंज में से बचा क्या? रेंज में से सिर्फ यही तो बचा, मतलब दो ही तो हो सकता है, -∞ से -1/3 और 1/3 से इन्फिनिटी प्लस, जिसमें से -∞ से -1/3 तो रॉन्ग हो गया अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो राइट कौन सा हुआ? व्हाट इज द रेंज? 1/3 से इन्फिनिटी। क्लोज इंटरवल 1/3 टू इन्फिनिटी ओपन। अब बताओ क्या मैं समझा पाया तुम लोगों को? ये क्वेश्चन समझ गए तो बहुत सारे क्वेश्चन निकाल दोगे। हाँ जी बच्चों, अब देखो 15 सेकंड दे रहा हूं सबको। भरत, तुम्हारा गूगल क्लासरूम अभी भी ज्वाइन नहीं हुआ, घर आके ज्वाइन कराऊंगा मैं। हाँ जी बता, होमवर्क ना करना पड़े इसलिए नहीं ज्वाइन हो रहा ना? भरत आवाज जा रही है मेरी, या फोन ऑन रख के घूम रहा है कहीं? क्लियर हो गया तो हैंड रेस करो बाकी सारे। सर इसमें हम x को सिर्फ 0 के इक्वल क्यों रखते हैं? मतलब जो आपने भी येलो में समझाया है। ये जो रूट वाली वैल्यू है, यस, मतलब इसमें x इक्वल टू 0 हर बार x इक्वल टू 0 कैसे होता है? नहीं मैं ये बात नहीं समझ पा रहा बेटा, x की बात कर रहे हैं या इस एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं? नहीं सर, जो आपने येलो में समझाया है उसमें x इक्वल टू 0 हर बार कैसे ले सकते हैं? ये नंबर लाइन में? सर आप जो रूट का वो समझा रहे थे कि y इक्वल टू मतलब वो रूट माइनस में और प्लस माइनस कैसे लेंगे उसमें, तो उसमें x इक्वल टू 0 आपने जैसे टॉप पे लिखा है, तो वो 0 के इक्वल कैसे होता है? अच्छा, वो तो मैंने एक आपको वो आइडिया समझाया कि इसकी डोमेन आपने क्या निकाली थी, इसकी डोमेन याद है? -3 to 3।
ओपन इन्वर्टर। बीच में डोमेन 0 हो सकती है x? यस सर। हो सकती है ना। तो वो मैंने कि सिंगल वैल्यू लेके आपको समझाया कि अगर मान लो x 0 हो और आपको फंक्शन दे रखा है 1/√9 - x², तो आपका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो आंसर आपका क्या होगा? 9 - 0। जैसे अभी आपने क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 3 पे जरा ध्यान दो। fx लिखा है 2x - 5। ठीक है, चलो मैं इस कंफ्यूजन को दूर करता हूं। जैसे मान लो आपको फंक्शन दिया गया, कह रहा भाई fx = 1/√9 - x², फाइंड द वैल्यू ऑफ f0। क्या करोगे आप ऐसे f0 निकालोगे, आप आ गए 1/√9 - 0²। अब आपका आंसर क्या होना चाहिए? 1/3। 1/3 ± 1/3 गलती से मत लिख देना, ये मेरा समझाने का मतलब है। तो रेंज क्या हुआ? नेगेटिव हुई रूट होने पर, प्लस माइनस तो नहीं हुई। तो वहां पे हमने इस पे चर्चा की थी। तो इसलिए जितने भी ये रूट में वैल्यूज आ रही है -∞ से -1/3, ये इनइक्वालिटी सेट, ये मतलब एक आइडिया देता है। बट फिर आप क्वेश्चन की तरफ जाकर के देखते हो कि क्या ये सारे सही हैं, इसमें से कुछ पार्ट सही है। समझ गए? तो आपके पास इन दोनों में से हो सकता है -∞ to -1/3, 1/3 to ∞। इसके बाहर आपको अभी नहीं सोचना, मिनिमम इतना तो मिल गया ना, पूरे रियल तो नहीं सोचने। अब उसमें से पता चला कि -∞ से -1/3 जो वैल्यू है वो जस्टिफाई नहीं करती अपने गिवन फंक्शन को, क्योंकि वो है y = 1/√9 - x²। जब इसको जस्टिफाई नहीं करती तो वो नेगेटिव वाले सब हट जाएंगे रेंज में से, और जो बचेंगे वो आ गए 1/3 से ∞। ठीक है अनुशिका, समझ में आ गया क्यों नहीं आया 0 से ∞? यस सर। अब सबको डन? अभी भी कोई कंफ्यूजन? सात्विक क्लियर है। चलो अब एक बार फाइनल जस्टिफिकेशन कर दो सारे कि क्लियर हो गया जी हमें सब। ठीक है, कुछ बीच में रफ वर्क भी है वो देख लेना, जब मैं भेजूंगा तो उसको मत नोट करना। ठीक है, जल्दी जल्दी करो फटाफट। अब आ जाओ पेज नंबर 44, एग्जाम्पल नंबर 18 पर आते हैं। अब हम मिसलेनियस एग्जाम्पल कंप्लीट करने चल रहे हैं बच्चों। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 18 कह रहा है लेट r बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड द रियल फंक्शन। r बी द सेट ऑफ रियल फंक्शन। ठीक है, लेट r बी द सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइंड अ रियल फंक्शन। रियल फंक्शन इज रियल नंबर टू रियल नंबर, डोमेन इज ऑल रियल नंबर, कोडोमेन इज ऑल रियल नंबर, एंड दिस फंक्शन fx = x + 10। आपको ये फंक्शन दे रखा है, कह रहा है स्केच द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। कह रहा है इस फंक्शन का ग्राफ बनाओ। जब भी आपको ग्राफ बनाने के लिए आए, fx आपका y हो गया बेटे, और जो x + 10 है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ये बन गई। ठीक है, तो अब मुझे अगर इसका ग्राफ बनाना है तो लेट y = fx = x + 10। आपको क्या करना है, जब लीनियर फंक्शन आए, लीनियर फंक्शन का मतलब x और y दोनों की पावर अपने पास हो 1, y की पावर तो खैर 1 ही रहने वाली है। तो अब 10th क्लास की तरह हमें 3 पॉइंट निकालने की कोई जरूरत नहीं, कोई 2 पॉइंट निकाल लो। कैसे? एक बार x को 0 डालो y निकाल लो, और एक बार y को 0 डालो x निकाल लो। ऐसे करो, 10th की तरह पॉइंट मत लो। एक बार x 0 y निकाला, y 0 x निकाला, क्योंकि यहाँ आपको स्केल शो करने की जरूरत नहीं होती। अब मुझे मान लो इसको प्लॉट करना, तो मैं क्या करूंगा, कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे बच्चों। ये आपका हो गया एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। पहला पॉइंट है 0 10, कहीं पर भी मार्क कर दो 0 10, यानी यही आएगा ना पॉजिटिव वाई एक्सिस पर। दूसरा पॉइंट है -10 0, बस थोड़ा सा देख लो कि दोनों लगभग बराबर ही हो, तो -10 0। और आपको बनानी है लाइन, ये लाइन ड्रॉ कर, ये बन गया। अच्छा, इसकी डोमेन कोई बता सकता है क्या होगी? लिखो जरा इसकी डोमेन क्या होगी।
अगर पूछ ले मान लो व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज, व्हाट इज द डोमेन? सब शाबाश साथी, वेरी गुड, गुड अनुशिका, लिखो सारे इसके डोमेन। ट्राई करो, दिमाग चलाओ, तभी तो कुछ सीखेंगे। बस 2 बच्चों को इसका आंसर पता है। डोमेन ऑल रियल नंबर, जो मर्जी आप x डालो, कोई फर्क पड़ने वाला है, और वैसे भी ये स्ट्रेट लाइन है, कितनी भी बढ़ा सकते हो। रेंज क्या होगी? ऑल रियल नंबर, क्योंकि पूरे यस सर। कैप्चर हो जाएगी। तो डोमेन इज ऑल रियल नंबर, रेंज इज ऑल रियल नंबर। ठीक है, सो मैं लीव करता हूँ, मेरी क्लास। ठीक है साथियों, ओके ठीक है। अब आओ बच्चों एग्जाम्पल नंबर 19 पर, और इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ठीक है, ये तुम लोगों को थोड़ा परेशान कर सकता है, देखते हैं। इसमें कुछ पूछना तो नहीं है किसी को? क्वेश्चन नंबर 18, कोई डाउट हो तो हैंड रेज करो। नहीं, एग्जाम्पल नंबर 19 पर आओ। 19 कह रहे लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम क्यू टू क्यू। आर एक रिलेशन है जो कि रैशनल नंबर टू रैशनल नंबर है, क्यू टू क्यू। डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू curly bracket AB such that AB belongs to Q, AB belongs to Q and A minus B belongs to Z। ठीक है, सबके पास बुक है ना? R be the relation from Q to Q and यानी जितने भी रैशनल नंबर हैं उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये सबसेट है। लेकिन कह रहा उन सभी कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर्ड पेयर में से कौन से ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में आ सकते हैं। वो ये कहता है कि ए बी, यानी ए एक रैशनल नंबर है, बी एक रैशनल नंबर है, ए और बी दोनों रैशनल नंबर है, बता चुका हूं, एंड ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड। दोनों रैशनल नंबर हैं, लेकिन जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो जो आंसर है वो एक इंटीजर आना चाहिए, तभी वो इसका ऑर्डर्ड पेयर हो सकता है, नहीं तो नहीं, या इसका एलिमेंट हो सकता है, अदरवाइज वो इसका एलिमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, अब मैं इस पे डिस्कस करना शुरू करता हूं, तुम लोगों को कुछ रफ एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो बच्चों ए मैंने ले लिया 1/2 और बी मैंने ले लिया 2/3, यानी ये बात तो सेटिस्फाई हो रही है, ए इज अ रैशनल नंबर, बी इज अ रैशनल नंबर, बिल्कुल ठीक है। क्या इतने से मैं कह सकता हूं कि ये इस रिलेशन का एलिमेंट होगा? तो आपको अगली कंडीशन पर जाना है, ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड। अगर ये भी सेटिस्फाई कर दें ये, तभी इसके ऑर्डर पेयर हो सकते हैं, नहीं तो नहीं। अब देखो 1/2 माइनस 2/3 कितना आ गया जी? 6 हो गया अपना एलसीएम, 3 4 माइनस 1/6 नहीं आया, नहीं आया। तो अगर आप कहते हो ना कि क्या ये ऑर्डर्ड पेयर होगा इसका रिलेशन, तो हमारा जो आंसर होगा बच्चों ये होगा 1/2 2/3 नॉट बिलोंग्स टू आर। अब मेरे हिसाब से रिलेशन क्या कहना चाहता था वो सब समझ चुके हो, ठीक है या नहीं? अच्छा, एक और एग्जांपल लेता हूं। मान लो ए हो अपना 3/2 और बी हो अपना 1/2। पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ए इज अ रैशनल नंबर, बी इज अ रैशनल नंबर। क्या दूसरी भी सेटिस्फाई कर रहा है? यस सर। यानी आंसर 1, और 1 कहाँ बिलोंग करता है? जेड में। 1 कहाँ बिलोंग करता है? जेड में। यानी ये इसका ऑर्डर पेयर हो सकता है। 3/2 1/2 बिलोंग्स टू आर, करेक्ट है ये बात। तो जो यहां पर सेट बिल्डर फॉर्म में बात कही गई थी वो सब समझ चुके हो कि नहीं? हैंड रेस करो अगर समझ में आ गया तो। फिर क्वेश्चन कुछ नहीं है, अगर ये समझ गए तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, तुरंत सब समझ में आ जाएगी बात। भरत
यस सर। हाँ जी, कहाँ रहते हो? क्लियर कि नहीं? इतनी देर से क्यों जागते हैं बता दे। अब मैंने तुझसे पूछा था कि भाई गूगल क्लासरूम अभी तक क्यों नहीं ज्वाइन किया, मुझे ये बताओ। मुझे घर आना पड़ेगा? हाँ जी। सॉरी सर, तो भूल गया था सर। आज हाँ सर, आज क्या कर दूंगा। नहीं, मुझे ये बता कि उसको तो सर ज्वाइन भूल गया था गलती से, आज कर दूंगा। हर क्लास में कहते हो कि होमवर्क ना सबमिट करना पड़े इसलिए। मेरा पड़ोसी ये आ जाऊंगा, ये सर नहीं। समझ गया कि नहीं? पड़ोसी होने का कुछ घाटा भी होता है और कुछ नुकसान फायदा भी, ठीक है? हाँ, घर पे आऊंगा। सर पक्का आज कर दूंगा। कर ले पक्का। हाँ, नहीं तो कल ही नजर आऊंगा तेरे घर पर, ठीक है? तो यहां तक हम पहुंच गए। अब आंसर करने शुरू कर। दिमाग में ये बात फिट हो गई होगी कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था, ठीक है? अब मैं बेटे फर्स्ट पार्ट पे आ रहा हूं, क्वेश्चन लिख रहा हूं पहले। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल। ये फॉर ऑल का साइन है, कभी रूपांशी ने इस पे हमसे डिस्कशन की थी। ए बिलोंग्स टू आर, वैसे फॉर ऑल लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये फॉर ऑल का साइन है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू। ये आपसे कह रहा है कि आप ये प्रूफ करो कि ए कॉमा ए इस रिलेशन का ऑर्डर्ड पेयर है, एक एलिमेंट है, ठीक है, जहां पर कि ए रैशनल नंबर में बिलोंग करता है। ये तो उसने कह दी, इसका मतलब उसने ये वाली कंडीशन तो हमें दे रखी है। अगर ये वाली कंडीशन जस्टिफाई कर दे तो ये इसका एलिमेंट है, अदरवाइज नॉट द एलिमेंट, ठीक है ना? बढ़े अब आगे देखो। अब आप इसकी रीजनिंग कैसे करोगे? बिकॉज ए बिलोंग्स टू क्यू एंड ए माइनस ए इज इक्वल टू 0। ए माइनस ए करोगे तो 0। देखो ए माइनस बी, जहां बी था वहां इसने ए दे रखा है, तो ए माइनस बी कितना आया? 0, ठीक है? एंड 0 बिलोंग्स टू z, जो इन दोनों का सबट्रैक्शन है वो एक इंटीजर है। वो यही तो कह रहा है कि एक रैशनल नंबर होना चाहिए जिनका डिफरेंस इंटीजर आया तो वो इस रिलेशन के एलिमेंट है। तो क्या हम ये बात प्रूव करने में सक्सेसफुल हो गए? Therefore a belongs to R। हाँ जी बच्चों, जिसको जिसको समझ में आ गया हैंड रेस करो। तो वैसे रीजनिंग बहुत सारी सीखनी है कि रीजनिंग कैसे देते हैं। भरत और काव्या, काव्या को तो क्लियर है। भरत फटाफट हैंड रेस बेटा, नीचे एक दे रखा है उससे हैंड रेस कर दिया करो। सर ये एक ही मेथड से होगा मतलब? हाँ जी, हाँ जी, इसमें कोई बहुत मेथड नहीं है, ये बस आपको जस्टिफिकेशन करनी है, रिलेशन, ठीक है? अब देखो सेकंड पार्ट, सेकंड का क्वेश्चन लिख रहा हूं। सेकंड कह रहा है ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट, ये इंप्लाइज का साइन है बेटा, इसका मतलब होता है इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर। क्या ये बात सही होगी? ये आपको गिवन है, यानी ये बात सही है, ये आपको प्रूव करना है। इंप्लाइज का मतलब ये होता है, ठीक है ना? इफ दिस देन प्रूव दैट। If a line passes through by intersecting two sides of a triangle at two different points and parallel to the third side, then it divides the other two sides in the same ratio। वो if वाला पार्ट ये है, if AB belongs to R then prove that BA belongs to R, ठीक है? चलो अब हम अपने गिवन से शुरू करते। पेपर में ऐसे नहीं लिखना गिवन टू प्रूव, बस आपके लिए ये मैंने समझाया। इंप्लाइज का साइन समझ जाओ, इसमें साइन नहीं लिखा इंप्लाइज का। देखिए बेटा, बिकॉज ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में
तो a रैशनल नंबर है, b रैशनल नंबर है और a माइनस b एक इंटीजर है। दिस इंप्लाइज a माइनस b बिलोंग्स टू z। ये तो होगा ही। अगर a माइनस b इंटीजर देगा तो b माइनस a भी तो इंटीजर देगा। अगर a माइनस b आपका +2 आ रहा है तो b माइनस a कितना आ रहा होगा? -2 आ रहा होगा। क्या अब ये बातें सही नहीं हो गई कि a इज अ रैशनल नंबर, b इज अ रैशनल नंबर एंड b माइनस a इज ऑल्सो बिलोंग्स टू z। दिस इंप्लाइज ba बिलोंग्स टू r। समझ में आया? फिर से एक बार देखो। यस सर। 1/2 एंड 3/2 बिलोंग्स टू r। तो हमने कहा 1/2 माइनस 3/2 कितना आ गया बेटे? -1। अगर उल्टा कर दूं 3/2 माइनस 1/2 तो आंसर फिर से कितना आ गया? +1। तो क्या 1/2 और 3/2 अगर बिलोंग कर रहा है तो क्या 3/2 और 1/2 नहीं बिलोंग करेगा? सर पर यही तो इसका एग्जांपल थोड़ा ना रियल नंबर, तो सर फिर कोई भी रियल नंबर हो सकता है। बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन ये वाली बात तो ट्रू करनी पड़ेगी पहली वाली, क्योंकि पहली वाली तो कह रहा है ऐसा नंबर लो जो कि ये इसमें इसका एलिमेंट है ना, वो तो लेना ही पड़ेगा आपको। आप इसके अलावा Yes, sir. दूसरा एलिमेंट ले ही नहीं सकते जो इसमें ना बिलोंग करते, क्योंकि ये तो गिवन है। ठीक है, तो अगर ए बी बिलोंग करेगा तो बी ए भी बिलोंग करेगा। कितने लोगों को समझ में आ गया? जरा हैंड रेज करो। और जिसको नहीं समझ में आया पूछो कि कोई चीज ना समझ में आए। ये नहीं कि चलो सब हैंड रेज कर रहे हैं तो मैं भी कर देता हूं। ठीक है, अब सर एक बार दोबारा बता दीजिए। देखो, सबसे पहली बात बेटा, ए एक रैशनल नंबर है और बी एक रैशनल नंबर है, और जो ऑर्डर्ड पेयर ए बी है वो इस रिलेशन का एलिमेंट है। करेक्ट? किसका? ए बी, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू क्यू एंड ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड। तो कह रहा है अगर ए बी बिलोंग करेगा तो क्या बी ए भी जरूर बिलोंग करेगा? अगर हम वैसे प्रैक्टिकली देखें, ए बी का सब्ट्रैक्शन अगर z आ रहा है तो ba का भी सब्ट्रैक्शन z ही आएगा, है ना। इंटीजर के लिए तो कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोला उसने। तो अगर ए बी बिलोंग कर रहा है तो ba तो 100% करेगा। अब इस बात को हमने वेरीफाई कैसे किया? बिकॉज दिस रिलेशन इज गिवन ए बी बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज द सेकंड सिचुएशन इज एग्जिस्ट कि a माइनस बी बिलोंग्स टू z। सेकंड सिचुएशन a माइनस बी बिलोंग्स टू z, ये होगा ही होगा। अगर a माइनस जेड में बिलोंग कर रहा है तो b माइनस ए बी जेड में बिलोंग कर रहा है। अब जरा उल्टा सोचो, b माइनस ए बिलोंग्स टू जेड, b इज अ रैशनल नंबर, a इज अ रैशनल नंबर, तो दोनों बातें नहीं ट्रू हो गई। b और a रैशनल नंबर है और b माइनस ए जेड में बिलोंग भी करता है, तो क्या कोऑर्डिनेट b a बिलोंग करेगा r में? बिल्कुल, दोनों बातें सेटिस्फाई कर रहे हैं, देयरफॉर बिलोंग्स टू। यस सर, बट मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था, फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, फर्स्ट पार्ट। अच्छा, फर्स्ट पार्ट जो a माइनस ए किया था। यस सर, सर इसमें जीरो, मतलब जीरो जो बिलोंग करता है जेड से, तो आर नहीं आया समझ। अब देखो ऐसे समझो, a एक रैशनल नंबर है, b एक रैशनल नंबर है, ये a हो गया, a की जगह a है और b की जगह a है, दोनों रैशनल नंबर है। ठीक है, कह रहा क्या a बिलोंग करता है फॉर दिस? तो मैंने कहा अगर a एक रैशनल नंबर है तो b भी a ही लिखा हुआ है, तो रैशनल नंबर हो गई। 2 2 2/3 2/3 रैशनल नंबर। फिर मैंने कहा कि एंड, क्योंकि a क्यू में बिलोंग करता है और a माइनस ए आपको 0 देता है। अगर a माइनस बी करो तो b यहां पर है और उसकी जगह आपको a रखना है। तो अगर सेम रैशनल नंबर सेम में से ही सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या ऑलवेज 0 नहीं देगा? सर देगा, यस सर। ऑलवेज 0 देगा, तो वो तो इसका एलिमेंट होने वाला ही है। तो दोनों बातें तो सेटिस्फाई करेगा कि इट इज अ रैशनल नंबर एंड देयर सब्ट्रैक्शन इज इंटीजर, तो देयरफॉर बिलोंग्स टू r। इसलिए अभी समझ गए? यस सर। ये था इसका मतलब। अच्छा, अब आओ जरा इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट देखें कितने लोग समझ पाते हो। कह रहा है इफ, थर्ड पार्ट में कह रहा है
AB belongs to R, AB belongs to R and BC belongs to R, this implies AC belongs to R. अब क्वेश्चन समझ गए? ये पूरा का पूरा गिवन, ये दो बातें गिवन और ये आपको प्रूव करना। कह रहा है अगर AB इस सेट का एलिमेंट हो, BC भी इस रिलेशन का एलिमेंट हो, तो क्या AC भी इसका एलिमेंट होगा? ठीक है, तो AC कब इसका एलिमेंट होगा? ABC रैशनल नंबर तो बोला ही हुआ है, फॉर ऑल ABC आर द रैशनल नंबर, तो उससे तो परेशानी नहीं है, पहली वाली बात गिवन है, ABC ऑल आर रैशनल नंबर। बस समस्या ये है कि क्या A माइनस C Z में बिलोंग करेगा? अगर Z में बिलोंग करेगा तब ये AC रिलेशन, इस रिलेशन का एलिमेंट होगा। तो हम पहले अपने गिवन से शुरू करते हैं। पहला, AB belongs to R, this implies A minus B belongs to Z. AB belongs to R, this implies A minus B belongs to Z होने वाला है। अच्छा, दूसरा, BC belongs to R, this implies B minus C belongs to Z. ठीक है, A minus B एक इंटीजर है, B minus C एक इंटीजर है, अगर दो इंटीजर को प्लस करो तो क्या आंसर मिलेगा? कोई भी मुझे बताओ एक। सर इंटीजर ही बनेगा। इंटीजर ही मिलेगा। दो इंटीजर को प्लस करो इंटीजर, दो इंटीजर को माइनस करो इंटीजर, दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करो इंटीजर, लेकिन दो इंटीजर को डिवाइड करो तो कोई जरूरी नहीं इंटीजर, है ना? ठीक है, अब ऐसे थोड़ा सा लॉजिकल बनाना होगा दिमाग। अब मुझे A माइनस C चाहिए, तो मैं क्या करता हूं कि मुझे देखना पड़ेगा यहाँ कौन सा अर्थमेटिक लगेगा। तो यहाँ प्लस का लग रहा है, A माइनस B इज एन इंटीजर, B माइनस C इज एन इंटीजर। दो इंटीजर को अगर प्लस किया तो आंसर क्या आएगा? इंटीजर 100% है। अब माइनस B और प्लस B कट गए, आ गया A माइनस C बिलोंग्स टू Z। कौन कौन सा है? जल्दी बताओ, क्लियर हुई बात? ठीक है, दिस इंप्लाइज AC बिलोंग्स टू R, हमने प्रूव कर दिया। हर्षित, अभी स्टार्ट करता हूं बच्चे। हर्षित वेट कर लो, अभी स्टार्ट करता हूं, ठीक है? ओके। हाँ जी बच्चों, किसको किसको समझ में आया? हैंड रेस करो जरा। भरत, क्लियर और नॉट? यस सर। क्लियर। आज तुम लोगों का होमवर्क है, ये पूरी मिसलेनियस एक्सरसाइज पूरी ट्राई करनी है आप लोगों को, ठीक है? समझ गए? तो ये चैप्टर खत्म हो गया है, अब इसमें कुछ भी नहीं है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन जैसे मुझे टाइम मिलता है बच्चों, तुम लोगों को मैं अपडेट करता हूँ, ठीक है? आंसर सेंड भी करना है मिसलेनियस एक्सरसाइज का। मिसलेनियस भेजनी है पूरी सॉल्व करके, जितना तुम लोगों को आता है इसमें, जो प्रॉब्लम है उसको प्रॉब्लम मार्क कर देना, ठीक है? करेक्ट। तो आज अपना सेकंड चैप्टर खत्म हो गया है और अभी इसके डाउट्स होंगे अगली क्लास में, फिर हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, जो 11th में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? कुछ लोगों का मानना है कि वो थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक भी है, कुछ लोगों का मानना है, ठीक है? डरना नहीं है, सतर्क कर रहा हूँ कि हमें पढ़ना ज्यादा पड़ेगा, ठीक है? चलो बच्चों, बाय बाय। बाय। हाँ बाय बच्चा। हर्षित, एक बार मैं क्लास एंड कर रहा हूँ बच्चे, फिर से ज्वाइन करो, ठीक है?